हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आज हम लोग बेटा 11th की स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडी की फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 जो है हमारे लिए बहुत बेसिक है और हमारा फाउंडेशन है बिजनेस स्टडी का। तो चैप्टर 1 का नेम क्या है बेटा हमारे पास? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या होता है, बिजनेस करने का मेन पर्पस क्या होता है, हमने इस चैप्टर में वो पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते अपने चैप्टर को बच्चे। सबसे पहला इस चैप्टर में टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? हम लोग बोलते हैं जो ह्यूमन मतलब हम लोग इंसान जो है ह्यूमन, हमारी जो एक्टिविटी होती है ना, बिजनेस स्टडी में इन एक्टिविटी को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, दो पार्ट में बताया गया कि ह्यूमन जो है वो दो प्रकार से काम करते हैं, दो एक्टिविटीज़ में काम करते हैं। एक जो ह्यूमन पैसा कमाने के लिए काम करता है, दूसरा जो ह्यूमन अपनी साइकोलॉजिकल नीड के लिए काम करता है, दिमाग की शांति के लिए, इसके सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। मतलब एक जो वो पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता, दूसरे वो जो काम पैसे कमाने के लिए करता है। तो हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस में ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला काम क्या है? जो उसने पैसा कमाने के लिए करना है। दूसरा काम क्या है? जिसका ऑब्जेक्ट पैसा कमाना नहीं है, अपनी साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करना है या फिर अपनी और ज़रूरतों को पूरा करना है, लेकिन वो उसका उनको करने का पर्पस पैसा कमाना नहीं है। तो अब डिस्कस करते हैं। पहला हमने बोला, पहला क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है ह्यूमन की? हम लोग बोलते हैं ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो काम वो पैसा कमाने के लिए करता है। जो भी काम आप पैसा कमाने के लिए करते हो ना, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। द एक्टिविटी विच हैविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्निंग द मनी, वो ऑब्जेक्टिव जिसका, वो एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्ट ही क्या है? पैसा कमाना। क्या है उसका ऑब्जेक्टिव? पैसा कमाना। उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन से तीन प्रकार से हो सकती है? पैसा किस कौन से तीन प्रकार से कमा सकते हो? पहला आप करोगे बिजनेस। पहला आप क्या करोगे बेटे? बिजनेस करोगे। आप बिजनेस करके पैसा कमा सकते हो। दूसरा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? कहीं ना बेटा एक ऐसे बिजनेस है तो बिजनेस एक प्रकार के, पर उनके लिए ना एक स्पेशल डिग्री लेनी पड़ती है। उनके लिए क्या लेनी पड़ती है? कि स्पेशल डिग्री लेनी पड़ती है, स्पेशल एक क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ती है, तभी आप उस काम को कर सकते हो। ऐसे कामों को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लाइक MBBS डॉक्टर, लाइक लॉयर्स। अगर आपको लॉयर बनना है, ठीक है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको एक पर्टिकुलर कोर्स जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको वो डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। इन सब कामों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। बाकी बेटा अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे आगे में बिजनेस को डिटेल में पढ़ना है, प्रोफेशन को भी डिटेल में पढ़ना है। लास्ट है थर्ड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को भी डिटेल में पढ़ना है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? किसी के नौकरी करना। तो पैसा कमाने के लिए तीन तरीके आप लगा सकते हैं। बिजनेस करें, प्रोफेशनल बन जाए, एम्प्लॉयमेंट, किसी के नौकरी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है बच्चे? तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती है जिनको करने से हमारे को पैसा नहीं मिलने वाला, जिनको करके हमारा मेन ऑब्जेक्ट नहीं है पैसा कमाना, जिनको करके हमें पैसा कमाना ही नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर फिर हम ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं? सर अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। क्या करने के लिए? अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। सर हर काम को करने का मतलब पैसा कमाना ही थोड़ी होता है। समझ आ रही है मेरी बात? हम लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि भगवान की जेब में से 50 रुपये निकाल लेंगे? नहीं सर, हम मंदिर जाते हैं, थोड़ी शांति मिलती है, बैठते हैं वहाँ पे आराम से, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा हमारे पर आ रही है, हमारे को काम करने की एनर्जी ज़्यादा मिलती है, और हम लोग मंदिर जाके एक प्रकार से सेल्फ मोटिवेट होते हैं, इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं। तो रिलीजियस पर्पज़ के लिए जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं वो क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा है पेरेंटल। अब पेरेंटल मतलब देखो, साफ सीधी बात है कि आपके माँ बाप आपको पाल रहे हैं, तो आपको जब माँ बाप बच्चों को पालते हैं, क्या वो ये बात बोलते हैं कि हाँ भाई चल तुम्हारी
तुम्हें पाल वाल लिया, चलो निकालो 50,000 रुपये। ऐसा थोड़ी होता है। पेरेंटल एक ऐसी एक्टिविटी है जो पैसा कमाने के ऑब्जेक्ट से नहीं होती। सोशल, कई सारे काम हम लोग सोशल हेल्प के लिए भी करते हैं। पड़ोसी को मदद कर दी हमने, ठीक है जी। सोशल बहुत सारे काम हो सकते हैं। हम सब ने मिलके एक नदी साफ़ कर दी, सब ने मिलके कूड़ा उठा दिया। अभी आपने देखा भी था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया था कि आप लोग भारत की सफाई में जो है वो थोड़ी सी हेल्प करें। तो उन्होंने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को नॉमिनेट किया था कि और उन लोगों ने काम भी किया था। लाइक सचिन तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जिन्होंने सफाई करने की थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाई थी, ठीक है जी। तो ये सब काम जो है हमारी सोशल ऑब्लिगेशंस है, ये सोशल पर्पस के लिए किए गए हैं, ठीक है। इन काम को करने का हमारा क्या नहीं है, पैसा कमाने का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है जी। एक बच्चे ने मेरे से एक बार पूछा कि सर सोशल के ना 1-2 एग्जाम्पल और बता दूँ। सर बेटा सोशल के देखो 1-2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ। जैसे कई सारे ना लोग जो है दुनिया में वो ऐसे भी काम कर रहे हैं, जैसे वो लोग ना कोई पानी बचाने का काम कर रहे हैं, कोई जानवरों को बचाने का काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई मिट्टी बचाने का भी काम लोग कर रहे हैं, मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं वो लोग, जंगल बचाने का लोग काम कर रहे हैं। तो बेटा ये सब वो सब काम क्या है उनके लिए? वो सब काम ना वो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो सब काम कहीं ना कहीं एक तो उनकी साइकोलॉजिकल नीड है कि उन्हें ना कई लोगों को साइकोलॉजिकल नीड होती है कि उन्हें लोगों के लिए अच्छा करना अच्छा लगता है, तो इसलिए वो सब काम कर रहे होते हैं। उनको प्रकृति के लिए कुछ करना अच्छा लग रहा है, नेचर के लिए कुछ करना अच्छा लग रहा है, तो वो नेचर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ पर्सन आई नो द अमला रुइया वॉज अ लेडी, वो एक लेडी है जो सोशल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। अमला रुइया ने बहुत सारे गाँवों के अंदर पानी के लिए काम किया। उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो बेटा चेक डैम बनाना। वो हर गांव में जाके चेक डैम बनाती है, चेक डैम बना के वहाँ पे पानी का इंतजाम करती है। राजस्थान जैसे 500 गाँवों के अंदर उन्होंने पानी का इंतजाम किया है। जिन गाँव में बिल्कुल सूखा आ चुका था वहाँ पे उन्होंने पानी का इंतजाम किया। अब अमला रुइया ने जो भी काम किया, सर अमला रुइया जी का वो जो काम है, क्या उनका काम इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो द वर्क इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उस लेडीज़ ने वो काम पैसा कमाने के लिए नहीं किया, वो उनका काम क्या है, सोशल काम है। समझ में आया आपको सोशल वर्क क्या होता है? ठीक है, समाज के लिए कुछ अच्छे करने को लोग सोशल वर्क बोलते हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं बच्चे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है ह्यूमन एक्टिविटी को आगे। ह्यूमन एक्टिविटी को मैंने आपको बोला था कि 2 एक्टिविटी में डिवाइड कर लिया था हमने, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी थी? जो हम क्या कर रहे थे, पैसा कमाने के लिए जो काम कर रहे थे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने क्लासीफाई किया था 3 एक्टिविटीज़ के अंदर। कौन कौन सी 3 एक्टिविटी? बिजनेस, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बिज़नेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इनको समझेंगे बच्चे, और ऐसे समझना कि ज़िंदगी भर आपके दिमाग में रहे। बिज़नेस क्या होता है बच्चे? हम लोग बोलते हैं जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर परचेज़ कर रहे हैं आगे दोबारा बेच देने के लिए, ठीक है जी, उसको हम लोग बोलते हैं बिज़नेस। मैं आगे से सामान खरीद के लाया और मैंने यहाँ पे किसी और को बेच दिया, ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, बिज़नेस। पर ऐसा रेगुलर बेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार तो हो सकता है ना कि मैं कोई चीज़ खरीद के लाया, वो मेरे यूज़ की ना हो तो मैंने किसी और को बेच दी। मैं एक जीन्स की पैंट लेके आया, मेरे को बड़ी आ गई तो मैंने अपने किसी फ्रेंड को दे दी। मैंने कहा भाई मेरे नहीं आ रही, तू पहन ले। तो मैं आगे से जीन्स खरीद के तो लाया हूँ और मैंने किसी को बेच भी दी है, पर क्या ये काम मैं रेगुलर बेस पे कर रहा हूँ? तो ये बिज़नेस नहीं हो सकता बेटा। बिज़नेस क्या होता है? जब आप गुड्स को आगे से लेके आ रहे हो या फिर अपने यहाँ बना रहे हो, प्रोडक्शन भी कर सकते हो, और आप किसी को आगे बेच दोगे रेगुलर बेस पे, तो आप इसको क्या बोलते हो? इस एक्टिविटी को आप बोलते हो बिजनेस। तो एक बार पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको समझाया है, क्या वही है कंटेंट। बिजनेस रेफर टू, हम लोग बोलते हैं बिजनेस का मतलब क्या है, परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स। परचेज करना, प्रोड्यूस करना और गुड्स को बेच देना या फिर सर्विस को बेच देना ऑन रेगुलर बेसिस। किस बेस पे? रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूसली चलता रहेगा वो काम हमारा। विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सर इसका करने का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट को कमाना। मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट को कमाना। सर प्रॉफिट को कमाने के लिए गुड्स को परचेज किया जा रहा है और आगे बेचा जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे।
प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। प्रोफेशन में क्या होता है कि एक ना पर्टिकुलर पहले एक कोर्स है, पर्टिकुलर पहले क्या है, एक कोर्स है, एक डिग्री है जो आपको लेनी पड़ेगी। उस डिग्री के थ्रू आपको एक नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। आपने कोर्स किया, एक स्पेशलाइज नॉलेज ले ली उस कोर्स को करके, ठीक है। वंस आपने एक कोर्स को कंप्लीट किया, आपने एक स्पेशलाइज नॉलेज ले ली, जब आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज आ गई, फिर आप उस नॉलेज से लोगों को क्या कर रहे हैं, लोगों की नीड को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, लोगों की ज़रूरतों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। जैसे किसी का लीगल मैटर है तो वकील ने पहले पढ़ाई की, वकालत की सारी नॉलेज ले ली, ठीक है जी। वकील ने, लॉयर ने पहले पढ़ाई की, अब उसको लॉ की सारी नॉलेज आ गई। अब किसी का केस आ गया, ठीक है, किसी का ज़मीन का कोई केस है, तो वकील क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज से उसकी ज़मीन का केस लड़ रहा है। इस काम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन, कि आप अपनी नॉलेज से किसी की प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर रहे हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पहले पढ़ाई की, नॉलेज ली, फिर किसी का अकाउंटिंग की कोई प्रॉब्लम आ गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपकी अपनी नॉलेज से उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन। प्रोफेशनल होते क्या हैं, उनके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज होती है जिससे वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर देते हैं। टीचर सर्विस सेक्टर का पार्ट होता है बेटा, ठीक है जी। टीचर्स के लिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोफेशन जो है टीचर प्रोफेशन में नहीं आता है। प्रोफेशन में जो आते हैं वो आते हैं डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ये सब जो होते हैं ना, ये सब प्रोफेशनल में आते हैं, ठीक है। टीचर्स को मैं आपको बताऊंगा कि टीचर्स जो है वो प्रोफेशनल में काउंट क्यों नहीं होते, ठीक है। जब मैं प्रोफेशन को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि टीचर्स को प्रोफेशनल में काउंट क्यों नहीं करते। टीचर्स सर्विस सेक्टर का तो पार्ट है, प्रोफेशनल का पार्ट नहीं है। अब तो चलो एक बार पढ़ते हैं प्रोफेशनल के बारे में थोड़ा सा और आगे। मैंने बोला अभी आपको प्रोफेशनल के बारे में बताया कि प्रोफेशनल अपनी स्पेशलाइज नॉलेज से लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर देते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। प्रोफेशनल में ना एक और जो यूनिक चीज़ है वो पता क्या है, जितने भी प्रोफेशन है ना उनकी एक प्रोफेशनल बॉडी है। जितने भी प्रोफेशन है उनकी क्या है, एक प्रोफेशनल बॉडी है। जैसे लॉयर्स की प्रोफेशनल बॉडी का नाम बेटा बार काउंसिल। लॉयर की प्रोफेशनल बॉडी का नाम क्या है, बार काउंसिल। अब बार काउंसिल की जिम्मेदारी क्या है, बार काउंसिल की जिम्मेदारी ये कि अगर कोई लॉयर गलत करे तो उसको समझाना है कि भाई तू गलत कर रहा है। बार काउंसिल ने अपने रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कि अगर आपको एज अ लॉयर आपने पढ़ाई कर ली है, अब एज अ लॉयर आपको काम करना है तो आपको हमारे नियम मान के काम करना पड़ेगा। अगर आप हमारे नियम नहीं मानोगे तो हम आपको क्या कर देंगे, आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, फिर आप अपना जो लॉयर का काम है वो ना कर पाओगे। तो इन प्रोफेशनल के अंदर आपको अपनी प्रोफेशनल बॉडी से जुड़ के ही काम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी प्रोफेशनल बॉडी से नहीं जुड़े ना तो आप वो काम ही नहीं कर सकते। कोर्ट में कोई भी लॉयर तब तक नहीं जा सकता जब तक उसके पास बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा। भले ही आपने लॉ का कोर्स पूरा कर लिया, लेकिन जब तक बार काउंसिल आपको एफिलेट नहीं करेगी ना, तक बार काउंसिल आपको एक मेंबरशिप का सर्टिफिकेट नहीं देगी, तब तक आप कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। समझ में आ रही बात। तो बार काउंसिल से सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जो लॉयर्स की जो बार काउंसिल है वो क्या है, एक प्रोफेशनल बॉडी जिसका काम क्या है, लॉयर्स के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाना। अगर आपने एक मूवी देखी हो जॉली LLB अक्षय कुमार वाली, ठीक है, उसमें आपने देखा भी होगा जो बार काउंसिल है ना वो अक्षय कुमार का लाइसेंस कैंसिल कर देती है, उसको ऑर्डर कर देती है कि अगर आपने 3 या 4 दिन का टाइम देते हैं, ठीक है, उसमें देते दिखाते हैं कि भैया इस डेट को हम तरह बार काउंसिल जो है उसको ऑर्डर कर देती है कि आपने कोर्ट में एक झूठा गवाह पेश किया, झूठा गवाह पेश करने के केस में हम आपको क्या करते हैं, आपका लाइसेंस कैंसिल करते हैं। तो बार काउंसिल क्या करते हैं, लॉयर्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। हालांकि उस मूवी में ऐसा होता नहीं है, बाद में वो केस जीत जाता है, पर उसमें दिखाया उन्होंने बार काउंसिल का रोल। उसके मालिक का नाम होता है उसमें रिजवी, जो उसका पुराना एक्स एम्प्लॉयर होता है, रिजवी साहब उसके वो होते हैं, चेयरमैन होते हैं। चलो, सीए इंस्टीट्यूट की भी अपनी अब सीए इंस्टीट्यूट का भी अपनी प्रोफेशनल बॉडी है। जो सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनका जो सीए इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो भी एक प्रकार की प्रोफेशनल बॉडी है जो सारे सीए को कंट्रोल करती है, जो सारे सीए के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाती है कि आप अगर सीए हो तो आपको ये सब रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो एक बार पढ़ते हैं प्रोफेशन के बारे में। हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन रेफर टू द एक्टिविटीज़, प्रोफेशन वो एक्टिविटीज़ को रेफर करते हैं विच रिक्वायर द स्पेशल नॉलेज, एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है, एंड द स्किल टू अप्लाई इज इन वर्क, जिनको अपने काम के अंदर एक स्पेशल नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है, करना होता है। फॉर द अर्निंग, सर मेन ऑब्जेक्टिव देखो पैसा कमाना ही है,
ठीक है, लॉयर बेचारा बना है तो पैसा तो कमाएगा ही ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है तो पैसा तो कमाएगा ही ना। द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोफेशन आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज़। सर जो भी एक्टिविटीज़ होगी ना वो सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस होगी, जो उनके प्रोफेशनल बॉडी ने गाइडलाइंस बताई है वो सारी एक्टिविटीज़ उसके अंडर रह के ही करेंगे। जो उनकी प्रोफेशनल बॉडी ने काम करने के लिए मना किया है वो ऐसा काम नहीं करेंगे। आपने कभी कोर्ट में देखा है कि कभी कोई वकील गया हो जीन्स टी शर्ट पहन के? एवर कभी आपने कोई वकील देखा है जीन्स टी शर्ट के अंदर कोर्ट में चला गया हो और जज साहब से बहस कर रहा हो? सर एथिक्स के खिलाफ है उनकी गाइडलाइंस है कि वकील अगर कोर्ट में जाएगा तो सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट और काला कोट पहन के जाएगा। ठीक है जी। तो प्रोफेशनल को जो भी काम करने हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ जो भी करनी है वो अपनी प्रोफेशनल बॉडीज़ के गाइडलाइंस मतलब रूल एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट वर्ड भी यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है जी। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? एम्प्लॉयमेंट होता है किसी के नौकरी करना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? किसी के नौकरी करना। देखो अगर हम किसी के नौकरी करते हैं तो एक सिंपल सी बात यह है कि हमें काम वो करना होता है बच्चे जो हमारा मालिक बोलता है। अब हमारे मालिक ने ना जब हमें रखा था तो उसने हमें बताया होगा कि भाई हमारे यहाँ पे ना पोस्ट खाली है इंजीनियर की, अकाउंटेंट की, ठीक है, किसी भी चीज़ की, सेल्स पर्सन की, मार्केटिंग मैनेजर की। तो हमारे मालिक ने ना हमें पर्टिकुलर एक काम के लिए नौकरी पे रखा है जब हम कहीं नौकरी के लिए जाते हैं। तो अब हमारा मालिक हमसे काम क्या करवाएगा? अकाउंटेंट है हम लोग तो हमारा मालिक हमें अकाउंट्स का काम करवाएगा। तो जो हमारा मालिक हमें अकाउंट्स में करने के लिए बोलेगा वो सब हम अकाउंट्स में करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे के अंडर काम करता है और वो उसके बदले में क्या पाता है? सैलरी पाता है। पर यहाँ पर वो बंदा अपनी चलाएगा नहीं, जो काम कर रहा है वो वही काम करेगा जो उसका मालिक उसको करने के लिए बोलेगा। ठीक है जी। इसे हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर टू एन एक्टिविटी इन विच अ पर्सन रेगुलरली वर्क विद अनदर पर्सन। अंडर लिखना चाहिए था यहाँ से, एक्चुअल में यहाँ पे रेगुलरली वर्क्स अंडर लिख दो बेटा, इसे वो ज़्यादा बेटर है। लिखा तो विद भी जा सकता है पर अंडर वर्ड जो ना ज़्यादा अच्छे से क्लासीफाई कर देगा। एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि वो एक्टिविटी जिसके अंदर एक पर्सन जो है, ये जो पर्सन है ये नौकरी करने वाला बंदा है, रेगुलरली वर्क अंडर द अनदर पर्सन कौन है यहाँ पे? मालिक है। एंड गेट अ सैलरी फॉर हिज वर्क, और बदले में अपने काम के बदले क्या लेता है? वो सैलरी पाता है। ठीक है जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। ये थी हमारी कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। 3 प्रकार से हो सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, या तो बिजनेस, प्रोफेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट। बोले तो पैसा कमाने के 3 तरीके हैं, या तो दुकान खोल लो, बिजनेस कर लो, पढ़ाई कर लो, या फिर किसी के नौकरी पे लग जाओ। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं बेटे। तो आगे हम लोगों ने क्या करना है, हमारे साथ कई बार एग्ज़ाम में इनमें ना डिफरेंस पूछा गया है, तो आगे हम लोग इनका डिफरेंस पढ़ते हैं बेटे। चलो तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, कि बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत करना। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। सर बिज़नेस को कैसे कमेंस करना है? सर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मालिक का डिसीजन की ज़रूरत है मेनली तो, और थोड़ी बहुत अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है तो वो अगर किसी बिज़नेस में ज़रूरी है, जैसे कि अगर आप फार्मास्यूटिकल बिज़नेस कर रहे हो तो उसमें ड्रग लाइसेंस ज़रूरी होता है आपको। तो बिज़नेस के लिए मेन क्या है? मालिक का डिसीजन ज़रूरी है। प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट को कमेंस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मालिक के साथ आपका एक सर्विस एग्रीमेंट तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो शुरुआत का जो पॉइंट ऑफ समझ में आ गया। इसको मालिक के डिसीजन से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको डिग्री कंप्लीट करके स्टार्ट कर सकते हैं, इसको एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं जॉब एग्रीमेंट जो है, जॉब एग्रीमेंट के बाद स्टार्ट कर सकते हैं आप अपनी एम्प्लॉयमेंट को। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन इंडिया में ज़रूरी नहीं है बेटा। आपने देखा होगा बहुत सारे अनपढ़ लोग भी बिजनेस करते हैं हमारे यहाँ पे। प्रोफेशन के अंदर हम लोग बोलते हैं कि भैया डिग्री कंप्लीट करनी जरूरी है, जो उसने डिग्री बताई है। प्रेस्क्राइब एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग।
जो भी प्रेस्क्राइब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको हासिल करनी पड़ेगी। सर जितने भी ये प्रोफेशन है ना, इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो इनको ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी पड़ती है अपनी। एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। सर एम्प्लॉयमेंट में जो क्वालिफिकेशन है ना, वो जॉब के नेचर पे डिपेंड करती है। अकाउंटेंट के लिए अकाउंट्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। सेल्स पर्सन के लिए सेल्स पर्सन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टीचर के लिए टीचर की क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट, सर बिजनेस के अंदर ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है, और डिपेंड करता है वैसे साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर भी। अगर आपको जितना बड़ा बिजनेस करना है उतना ज़्यादा पैसा लगाना है, कम बिजनेस करना है तो कम पैसा लगाना है। प्रोफेशन के अंदर जो कैपिटल है वो बहुत ही कम लगती है, क्योंकि जनरली इनको अपनी जो मेहनत है वो अपनी डिग्री हासिल करने पे करनी होती है। इनको एक छोटा सा खाली एक ऑफिस सेटअप ही लगाना होता है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत इनको नहीं होती, ठीक है जी। वकील के चैम्बर में कभी आप गए हों तो वकील के चैम्बर में क्या होता है, टेबल चेयर्स, और जो ज़्यादा मॉडर्न वकील है उनके यहाँ पे एसी वेसी लगा हुआ मिलेगा, किताबें रखी हुई मिलेगी, तो देयर लेस कैपिटल रिक्वायर। एम्प्लॉयमेंट, सर किसी के नौकरी करने के लिए क्या कैपिटल की ज़रूरत है क्या? नौकरी करने के लिए कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। कोई मालिक आपको ये नहीं बोलता कि मैं आपको नौकरी पे रख लूँगा, एक काम करो मेरे बिज़नेस में पैसा लगा दो। भाई तेरे बिज़नेस में पैसा लगाना होगा तो अपना बिज़नेस नहीं चालू कर लूँगा। रिस्क, सर बिज़नेस में ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, और बिज़नेस में हमेशा रिस्क होता है। प्रोफेशन के अंदर काफ़ी कम रिस्क होता है बेटा, बहुत ही कम रिस्क होता है। देखो एक प्रकार से कर तो छोटा मोटा ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही रहे हैं, चाहे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन है तो वो क्या, बिजनेस ही तो है, ठीक है जी। तो प्रोफेशनल के अंदर थोड़ा सा कम रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि इनके यहाँ पे जो ग्राहक होते हैं इनके फिक्स होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, बिजनेस चले चाहे ना चले मालिक तो तनख्वाह आपको देगा ही। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है बेच के किसी और को देना। सर बिजनेस के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पॉसिबल है। अगर आप अपना बिजनेस किसी और को बेचना चाहते हो, अपना बिजनेस किसी और को देना चाहते हो, तो इट्स अलाउड, आप ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हो, आप अपना बिजनेस बेच के किसी और को दे सकते हो। पर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ द प्रोफेशन। सर आप सीईओ, आप अपना बिजनेस किसी और को नहीं बेच सकते। सर बेच सकते हो लेकिन दूसरा वाला बंदा भी सीईओ होना चाहिए, तो ये बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ द प्रोफेशन। सर अब बाप अपने बेटे को भी नहीं दे सकता। अगर बाप अपना बिजनेस बेटे को देना चाहता तो बेटे के पास सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पहले, समझ में आती बात। तो प्रोफेशन के अंदर ये जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है वो पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं अपने बदले अपनी नौकरी किसी और को दे दूं, मैंने बोला भाई मैं नहीं जा रहा काम पे, एक काम कर तू कर ले वहाँ पे नौकरी। भाई वो पॉसिबल है जब आपके मालिक तैयार हो, और जब मालिक जो है वो अपनी मर्जी से रखेगा आपके दूसरे वाले बंदे को, आपकी मर्जी पे नहीं डिपेंड करता हूँ, तो आप नहीं दे सकते अपनी नौकरी किसी और को। आपकी नौकरी किसी और को देने का डिसीजन आपके हाथ में नहीं है, आपके मालिक के हाथ में है। 6th पॉइंट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। सर बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट को कमाना। प्रोफेशन करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपना जो सर्विस है सर्विस को प्रोवाइड करना। आपने देखा है डॉक्टर्स एक ओथ लेते हैं कि हमें पैसे मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम लोग पेशेंट को मरने नहीं देंगे, उसका इलाज जरूर करेंगे। सर सर्विस प्रोवाइड करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव फीस लेना नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना भाई, वो है आपको वो काम करना जिसके लिए आपके मालिक ने आपको रखा है, और उसके बदले में सैलरी पाना। वर्क एज पर द नेचर ऑफ द जॉब एंड फॉर सैलरी। आप सैलरी के लिए वो काम करेंगे जो आपके मालिक ने आपको दिया है। 7th है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन। सर बिजनेस के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, थोड़े बहुत होंगे। अगर गवर्नमेंट ने किसी बिजनेस के लिए कोई लीगल रूल बनाए हैं तो वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, क्योंकि इनकी प्रोफेशनल बॉडी ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं जो इनको फॉलो करने जरूरी है। जैसे मैंने आपको बार काउंसिल का एग्जांपल दिया था, सर बार काउंसिल ने अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं जो सारे लॉयर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं अगर मालिक ने वहाँ पे अपनी कंपनी में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हो तो, ठीक है जी। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर सर्विस एग्रीमेंट के अंदर कुछ रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, वो रूल एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बच्चे कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ना रूल एंड रेगुलेशन ही होता है, ठीक है जी। फिर है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब बदले में क्या मिलेगा। बिजनेस करोगे तो कमाओगे प्रॉफिट,
प्रोफेशन करोगे तो कमाओगे फीस, एम्प्लॉयमेंट नौकरी करोगे तो मिलेगी सैलरी। ठीक है जी। तो ख़त्म होता है आज का हमारा डिफरेंस वाला टॉपिक। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं ध्यान से बैठ के। और बेटा अगर आपको इस सबके रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको आपके रिक्वेस्ट पे आपके जो नोट्स है वो सेंड कर देंगे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी ईमेल आईडी के ऊपर। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें। मेरा काम है पढ़ाना, शेयर करने का काम है आपका। सबको बता दो कि भैया इस तरीके से पढ़ ले, इस चैनल पे जाके पढ़ ले, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जाते जाते बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब उसकी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके जी, गुड बाय।